मित्रों, आपको बता दें कि राम मंदिर बनने से देश से लेकर विदेश तक राम भक्तों में खुशी का माहौल बना हुआ है। राम भक्तों ने मंदिर के निर्माण में जी जान से मेहनत की थी। अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही योगदान था। सभी एक से बड़े एक अभिनेता और चित्रकार, लेखक एवं नेता और मुख्य व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करा व पूरे देश में रामलला की पूजा हुई व शाम को दीपक जलाकर पूरे देश में प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब संभव कैसे हो गया। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी जब आरती में एकत्रित हुए, जब उस समय आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम की मूर्ति बोलने लगी। तो रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां सभी भक्त पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ क्या और इन सब के पीछे क्या घटना है, और सब चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को चुना गया था। लेकिन अब जो घटना वहां हुई थी, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई और सभी लोगों के मन में 2 ही चीज चल रही है। आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास करीबन 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 से अधिक वर्षों से चल रहा है, और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही आप हमारे चैनल के एन भक्ति सागर पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की ये मूर्ति उन्होंने ही बनाई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई है और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप एकदम बदला सा लग रहा था। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुरानी काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे एक कृष्ण शिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक के जयपुरा होवरी गांव से अयोध्या लाया गया, जिसकी खासियत यह है इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्ण शिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज को इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था कि 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया। शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच तैयार किए। कृष्ण शिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जागते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बहुत ज्यादा बारीकियों का ध्यान रखा गया। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में लगी मूर्ति के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया।
मित्रों, अगर आपको राम मंदिर के बनने से खुशी मिली हो तो सनातनी होने के नाते वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के इन भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी मित्रों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।